Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Shri Hare Rama Sankirtan Ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Devi Gaurani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashtapradeshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
आत्मानम् धाता पृष्ठ सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देह आदियत कृते प्रियम्। ये श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का 42वां श्लोक है। 3.9.42 अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ, मैं परम निदेशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं, उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में परम प्रिय है। जब कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि भगवान ही एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य है, तब वह जीवन की बद्ध अवस्था में होता है। और जब वह यह भली भांति जान लेता है कि भगवान ही एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य है, तो वह मुक्त माना जाता है। भगवान के साथ अपने संबंध को जानने की कोटियां हैं, जो इस अनुभूति पर निर्भर करती हैं कि परमेश्वर प्रत्येक जीव के सर्वप्रिय लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य प्रिय क्यों है? असली कारण भगवद गीता में स्पष्ट बतलाया गया है। ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातना। ये लोग क्या आवाज कर रहे हैं सब बीच बीच में? तो चेयर को उठा के लाओ ना, इतनी छोटी उम्र में कमजोर हो गए। चेयर को हाथ से उठाओ, ऐसा लग रहा है खेत जोत रहा है। सारे जीव परमेश्वर के नित्य भिन्नांश है। जीव आत्मा कहलाता है और भगवान परमात्मा जीव ब्रह्म कहलाता है। इसमें इसे कह आवाज ही गया अभी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसको बंद किया ना? हरे कृष्ण। जीव आत्मा कहलाता है और भगवान परमात्मा। जीव ब्रह्म कहलाता है और भगवान पर ब्रह्म या परमेश्वर ईश्वर परम कृष्ण। जिन बंधात्माओं को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ होता, वे भौतिक देह को ही सर्वप्रिय मानते हैं। तब सर्वप्रियता का विचार केंद्रीभूत तथा विस्तृत दोनों रूपों में सारे शरीर में फैल जाता है। अपने शरीर तथा इसके विस्तारों यथा संतानों तथा संबंधी के प्रति अनुरक्ति वस्तुतः असली जीव के आधार पर विकसित होती है। जब असली जीव शरीर से बाहर चला जाता है, तो सर्वप्रिय पुत्र तक का शरीर आकर्षक नहीं लगता। अतएव सजीव स्पुल्लिंग या ब्रह्म का नित्य अंश स्नेह का असली आधार है, शरीर नहीं। चूंकि सारे जीव भी सर्वोपरि पुरुष के अंश हैं, अतः वे परम पुरुष सबों के स्नेह के वास्तविक आधार हैं। जो प्रत्येक वस्तु के लिए अपने प्रेम के मूलभूत सिद्धांत को भूल जाता है, उसमें केवल टिमटिमाता प्रेम होता है, क्योंकि वह मायाग्रस्त होता है। जो माया के सिद्धांत से जितना ही अधिक प्रभावित होता है, वह प्रेम के मूल सिद्धांत से उतना ही विरक्त रहता है। जब तक कोई व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में पूर्णतया विकसित नहीं होता, तब तक वास्तव में वह किसी वस्तु से प्रेम नहीं कर सकता। प्रस्तुत श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर प्रेम को केंद्रित करने पर बल दिया गया है। यहाँ पर कुरियात शब्द सार्थक है। इसका अर्थ है मनुष्य इसे प्राप्त करे।
यह इस बात पर बल देने के लिए है कि हमें प्रेम के सिद्धांत के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त होना चाहिए। माया का प्रभाव आध्यात्मिक जीव के द्वारा अंश द्वारा अनुभव किया जाता है, किंतु यह माया परमात्मा पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। मायावादी दार्शनिक जीव पर माया के प्रभावों को स्वीकार करके परमात्मा के साथ तदाकार होना चाहते हैं, किंतु परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम न होने से वे माया के प्रभाव द्वारा सदैव पाशबद्ध रहते हैं और परमात्मा के निकट पहुंच पाने में अक्षम रहते हैं। यह अक्षमता परमात्मा के प्रति उनके स्नेह के अभाव के कारण है। धनी कंजूस यह नहीं जानता कि वह अपनी संपत्ति का किस तरह उपयोग करे, अतएव अत्यंत धनी होते हुए भी उसका कंजूस स्वभाव उसे सदैव निर्धन व्यक्ति बनाए रखता है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो यह जानता है कि धन का किस तरह उपयोग किया जाए, थोड़ी पूंजी होने पर भी तुरंत धनी बन सकता है। आंखों तथा सूर्य में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि सूर्य प्रकाश के बिना आंखें देख नहीं सकती, किंतु शरीर के अन्य भाग, क्योंकि वे ऊष्मा के स्रोत के रूप में सूर्य से जुड़े होते हैं, आंखों की अपेक्षा सूर्य का अधिक लाभ उठाते हैं। सूर्य के प्रति स्नेह से युक्त हुए बिना आंखें सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर सकती, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसी आंखों में सूर्य की किरणों की उपयुक्तता को समझ पाने की क्षमता नहीं होती। इसी प्रकार से अनुभविक दार्शनिक ब्रह्म का सैद्धांतिक ज्ञान होने के बावजूद पर ब्रह्म की कृपा का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें स्नेह का अभाव रहता है। अतः अनेक निरीश्वरवादी दार्शनिक जन ब्रह्म का सैद्धांतिक ज्ञान रखने के बावजूद भी सदा के लिए माया के वशीभूत रहते हैं और वे ब्रह्म के प्रति स्नेह उत्पन्न नहीं करते। नहीं उनमें स्नेह उत्पन्न होने की कोई संभावना रहती है, क्योंकि उनकी विधि दोषपूर्ण है। सूर्यदेव का भक्त दृष्टिहीन होते हुए भी इस लोक से सूर्यदेव को उनके यथारूप में देख सकता है, किंतु जो सूर्य का भक्त नहीं है वह सूर्य की चमक को भी सहन नहीं कर सकता। इसी तरह भक्ति योग के द्वारा कोई व्यक्ति ज्ञानी के स्तर पर न होते हुए भी शुद्ध प्रेम के विकास के कारण अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सकता है। मनुष्य को सभी परिस्थितियों में भगवत प्रेम विकसित करने का प्रयास करना चाहिए और इससे समस्त जटिल समस्याएं हल हो जाएंगी। इस पे लगा के देखो। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर आज यहाँ पर आए हैं। उसको पहले बंद करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़ा सा हरे कृष्ण। स्पीकर को थोड़ा बनाओ, उसको नीचे रख दो। हरे कृष्ण। थोड़ा सा ट्रेबल दे दो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर आज यहाँ पर आए हैं। श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे संडे भागवत कथा कार्यक्रम के आयोजक की तरफ से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में पीछे आवाज आ रही है सबको? भगवान और जीव के घनिष्ठ संबंध का वर्णन किया गया है और प्रभुपाद जी परकोट में एक श्लोक कोट करते हैं, जो भगवद्गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। उसको आगे करो, आगे के उसमें रखो ना। मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जीव भगवान का सनातन अंश है। सनातन यानी कि हम लोग भगवान से आज से नहीं जुड़े हैं कि हम लोग इस्कॉन में आ गए तो भगवान से जुड़ गए, ऐसा नहीं है। हम लोग भगवान से अनादिकाल से जुड़े हुए हैं। बिना भगवान के हमारा अस्तित्व हो नहीं सकता। ईश्वर के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है और इस चीज को जो व्यक्ति भूल जाते हैं उन्हें माया मोहित कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और जहां तक इस शरीर का संबंध है, इस शरीर में तब तक आकर्षण बना रहता है जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है। इस शरीर से अगर आत्मा निकल जाए
तो शरीर को कोई भी अपने साथ नहीं रखना चाहता, इसीलिए शरीर के निकलते ही शरीर को उसका अंतिम दाह संस्कार किया जाता है। इससे हमें समझना चाहिए कि इस शरीर का महत्व नहीं है, अपितु इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका महत्व है। अगर आत्म तत्व इस शरीर से निकल जाए तो शरीर का कोई मूल्य नहीं होता। और इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में भगवान पर प्रेम को केंद्रित करने पर बल दिया गया है। और बुद्धिमान मनुष्य जिस प्रकार, अगर कोई व्यक्ति कंजूस होता है तो वो अपने पास जो धन है उसका खुद भी उपयोग नहीं करता और दूसरों को भी उपयोग नहीं करने देता। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में जो संपत्ति हमें प्राप्त हुई है, मनुष्य जीवन की संपत्ति क्या है? मनुष्य जीवन की संपत्ति क्या है? हाँ जी, भगवान। भक्ति मतलब क्या है? आज एकादशी है, ताकत कम हो गया लगता है आप लोगों का, प्रसाद नहीं लेने के कारण। हाँ, शक्ति कम हो गया क्या? हरिनाम दीक्षा, ब्रह्म जिज्ञासा, कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो वो लोग भाग जाएंगे इधर से। मनुष्य जीवन की संपत्ति क्या है? हाँ जी, भगवान का सेवा। तो बाकी घर वालों का सेवा नहीं करना है क्या? हाँ जी, हाँ मनीष प्रभु, क्या है, क्या संपत्ति है इस मनुष्य जीवन में? बोल रहे हम लोग मनुष्य नहीं है, हम लोग देवता हैं। हमें देवताओं के जैसे प्रश्न पूछिए। हाँ संगीता माता जी, मनुष्य जीवन का संपत्ति क्या है? हाँ जी, अरे आत्मा तो आप खुद है ना, आपसे पूछ रहा हूं कि आपका संपत्ति क्या है? क्या हरिनाम? कौन सा हरिनाम? पिज्जा? मालूम है ना हरिनाम पिज्जा मिलता है उधर, खाए कि नहीं आप लोगों ने हरिनाम पिज्जा कभी? क्या ज्ञान? कौन बोल रहा है? सीमा परम माता जी कॉपी कर रही है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं यहाँ पे? धनी कंजूस यह नहीं जानता कि वह अपनी संपत्ति का किस तरह उपयोग करे। अत्यंत धनी होते हुए भी उसका कंजूस स्वभाव उसे सदैव निर्धन व्यक्ति बनाए रखते हैं। देखा कभी आपने किसी कंजूस को? कंजूस से मुलाकात किया है क्या? आप लोग जन्माष्टमी फंड कलेक्शन कर रहे कि नहीं? इनको दिया कि नहीं टारगेट? अच्छा अभी टाइम है 27 जून, तो क्या 27? अपना जन्माष्टमी कब है? 27 सितंबर। गणेश गणपति बापा के बाद जन्माष्टमी अपना, मालूम है ना सबको? कंजूस व्यक्ति क्या करता है? दुनिया का सबसे दुखी, उसे कभी कभी लोग दरिद्री कहते हैं, कौन होता है? जिसके पास धन है लेकिन उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए वो जानता नहीं, उसका कैसे इस्तेमाल करना है। हम सबके पास एक संपत्ति पड़ी है, वो है स्वतंत्र इच्छा। हम सबके पास क्या है? उस इच्छा के बल पे आप क्षण भर में धनी हो सकते हैं या कंगाल हो सकते हैं। आशीष तो बोल रहे हैं ये कौन सा संपत्ति है, पहली बार सुन रहा हूं। अगर कोई विद्यार्थी सोचेगा कि मैं पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई करेगा तो धनी बन जाता है, वो बोलेगा मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो कंगाल बन जाता है।
कोई सोचता है कि अगर मैं सत्संग में जाऊंगा तो मेरा कल्याण होगा, तो सत्संग में आने से उसका कल्याण होता है, हो रहा है। कोई सोचता है मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा तो उसका कल्याण नहीं होता है। हम सबके पास एक ही संपत्ति है और वही संपत्ति सदा सर्वकाल रहेगी। चाहे आप यहाँ हो या आध्यात्मिक जगत में जाए, कहीं भी जाए, आपके पास स्वतंत्र इच्छा है कि मुझे भगवान से प्रेम करना है कि नहीं करना है। आप अगर डिसाइड किए कि करना है तो आपकी बल्ले बल्ले है, आपका लॉटरी खुल गया। अगर आपने निश्चय किया कि नहीं करना है तो फिर धन होने के बाद भी निर्धन बने रहोगे। प्रभुपाद जी किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे कंजूस होते हैं जिनके पास धन होने के बाद भी वो लोग दुखी रहते हैं। अगर आपके पास धन है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना आप, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं, वो अगर मार्केट से माता जी अगर कुछ सब्जी भी लेके, कितने का लाया, तो वो अगर वो बोलेगी ये 20 रुपए का आधा किलो टमाटर, 20 रुपए का, अगर मैं जाता तो 15 रुपए में लेके आता। होते हैं कुछ लोग ऐसे, आपके घर में है? हाँ, रेशम माता जी किधर गई? आशीष बाबू कौन मार्केटिंग कौन करता है आपके घर पे? आप करती हैं, ठीक है, माफ कर दिया, जाने दो। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो वो 5 रुपए बचाने के लिए क्या करता है मालूम है क्या आपको? जो सामान 15 मिनट में खरीदी करके ला सकते हैं, तो 5 रुपए बचाने के लिए 5 घंटा पूरा मार्केट घूमेगा और फिर बोलेगा 5 रुपए बचाए मैंने। तो इसको शाना बोलेंगे कि मूर्ख बोलेंगे? हाँ जी, आप लोगों को कुछ लगता नहीं है? मार्केटिंग आप लोग नहीं करते लगता है? क्या बोलेंगे आशीष तो उसको? अरे सोच लो, कल माता जी भेजेगी आपको मार्केट सब्जी लाने के लिए, तो क्या उत्तर दोगे? अच्छा, पहले से पता करके रखा है। 5 रुपए कम करने के लिए 5 घंटा घूमना, उतने 5 घंटे में अगर कुछ अच्छा काम करेगा तो 500 रुपये कमा सकता है वो। 5 रुपये तो फिर इधर उधर ऐसे मिल ही जाएगा ना, है क्या नहीं आनंद शाही प्रभु? इसलिए बुद्धिमान मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा जो है उसको भगवान की सेवा में लगाता है। इसलिए प्रभुपाद इस परपोट के अंत में लिखते हैं, मनुष्य को सभी परिस्थितियों में भगवत प्रेम विकसित करने का प्रयास करना चाहिए और इससे समस्त जटिल समस्याएं हल हो जाएंगी। सारी समस्याओं का मूल कहां पे है? सारी समस्याओं का मूल किधर है? मोबाइल में है। सारी समस्याओं का मूल किधर है? मोबाइल में। सारी समस्याओं का मूल है ईश्वर से प्रेम ना करना। अगर हम ईश्वर से प्रेम नहीं करें तो हमारी समस्या, आप सोचेंगे कि इतने दिन तक तो मैं थोड़ी भगवान को प्रेम करता था, तब मेरी समस्या तभी भी थी, अभी भी भगवान से प्रेम करता हूं, अभी भी मेरी समस्या क्या है? ये लोग बोल रहे हैं अभी तक ऐसे ही है, भगवान से प्रेम करने के बाद भी समस्या खत्म नहीं हुई है। कितने लोग, हम लोग मंदिर आए थे सोचकर कि मैं मंदिर रहूंगा, जब करूंगा तो हो सकता है मेरे को 2 एक्स्ट्रा हाथ आ जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा कान निकल जाएंगे ऊपर से, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ क्या? तुतुल प्रभु, तुतुल प्रभु ना पंढरपुर आ रहे हैं। पंढरपुर कितने लोग आ रहे हैं? बाकी लोग बोल रहे हम लोग दुखी है, हमें और दुखी ना करो, हम लोग नहीं आ रहे क्योंकि हम लोग सुखी होना चाहते हैं। तो जिनको संभव हो लोग आइएगा यात्रा में। ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं है, ज़्यादा बजट भी नहीं है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान कहाँ पे है?
कहाँ पे? भगवान से प्रेम करने में। और भगवान से प्रेम इस कलिकाल में कैसे किया जाता है? अरे जिससे प्रेम करते हो उसका नाम लेते हो कि नहीं? हाँ प्रियंक, जिससे लगाव है उसका नाम लेते हो ना? नहीं लेते हो? हाँ संतोष प्रभु। तो अभी भगवान से प्रेम करना चाहते हो तो उनका नाम लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। और रामायण में हम लोग जहाँ तक चर्चा कर रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है पिछले बार, दशरथ महाराज अपना शरीर त्याग दिए थे। हम लोग जब पिछले हफ्ते कथा कर रहे थे उससे हमने देखा था। और दशरथ महाराज श्रवण कुमार की कथा को याद करते हुए कि किस प्रकार श्रवण कुमार के मृत्यु होने के तत्पश्चात उसके साथ साथ उसके माता पिता का भी देहांत हो गया। और माता पिता शरीर छोड़ते छोड़ते क्या बोल के गए कि जिस कष्ट को तुमने हमें दिया है वही कष्ट तुम्हें प्राप्त होगा, और उसी कष्ट को लेते हुए तुम इस शरीर को त्यागोगे। तो संसार में हिसाब किताब एकदम परफेक्ट है। इसको कोई उस्तादी से, चालाकी से, डिप्लोमेटिक बन के, पॉलिटिक्स करके टाल नहीं सकता। आप ये सोच रहे होंगे कि हम बहुत उस्ताद हैं, हमने कैसे फंसा के पैसा कमाया, समझे? बराबर ना? नहीं, आप लोग ऐसे पैसे कमा नहीं कमाते। हाँ संगीता माता जी, जेपी किधर है आज? धन कमाने गए। हाँ कहाँ गया? कौन सी? भक्त प्रहलाद। उम्मीद करते हैं भक्त प्रहलाद पिक्चर देखने गए होगा। तो डिप्लोमेटिक बन के हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। सुख को प्राप्त करने का शॉर्टकट नहीं है संसार में। सुख को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और वो मेहनत है सीधे सीधे भगवान का नाम श्रवण भक्तों के संग में। टाल नहीं सकते हम मेहनत को। तो जो गति श्रवण कुमार की हुई थी वही गति दशरथ महाराज को प्राप्त हुई, और उन्होंने इस प्रकार कष्ट पाते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। अभी रामायण पूरे भारतवर्ष में सब कोई जानता है, महाभारत भी हर कोई जानता है, राइट? और इतने सारे शास्त्र पढ़ते हुए भी लोग कैसे होते हैं? वही चीज करते रहेंगे। छल, धोखा, दूसरों को कष्ट देना। ये युग इतना भयंकर होते जा रहा है धीरे धीरे कि लोग सोचते हैं कुछ भी करके मेरा काम बनना चाहिए, बाकी दूसरे का काम नहीं बने बने मुझे मालूम नहीं, मेरा काम बनना चाहिए। ऐसे तो नहीं होता है ना? लेकिन आप बोल रहे हैं ऐसे तो होता है। लेकिन आपके पास, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, हमारे सबके पास एक स्वतंत्र इच्छा है। उस इच्छा के बल पर हम लोग चाहे तो ईमानदारी से रह सकते हैं या फिर बेईमानी कर सकते हैं। ये मत सोचना बेईमानी करोगे तो कोई देख नहीं रहा है। रात के घने कोहरे अंधेरे में किया हुआ बेईमानी भी नोटिस किया जाता है। कोई बोलेगा चुपके से चोरी किया था हमने, कोई नहीं देखा। परमात्मा सत्य हृदय में बैठा है, सब नोटिस करके रखता है कि नहीं हमारे प्रभु? इसीलिए हम लोग ये ना सोचे कि चालाकी करके हमने प्राप्त कर लिया तो अभी हम विजयी हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत, रामायण, ये तीन प्रमुख ग्रंथ भारतवर्ष में हैं, और इन तीनों ग्रंथों में मनुष्य के मानसिकता को प्रदर्शित किया गया है कि ऐसा करने से क्या हो सकता है, वैसा करने से क्या हो सकता है, राइट? इसलिए जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं
तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये सब हमारे लिए लागू होता है, राइट। इस प्रकार दशरथ महाराज का जब मृत्यु हो जाता है, अयोध्या के राजमहल में सारे जितने भी रानियां थी और जितने भी नागरिक वहां पे जमा हुए थे, सब लोग रोना चालू कर दिए। और कौशल्या इसके लिए कैकेयी को कारण मानती है, और कैकेयी के नाम से उसको दोष देते हुए कहते हैं कि इसकी वजह से राजा मर गए। तो ये सीन है वहां पे अयोध्या में। इस तरफ जितने भी बड़े मिनिस्टर थे, तत्क्षण जब वो देखते हैं कि महाराज का मृत्यु हो गया है, क्योंकि राजा के बिना तो राज्य चल नहीं सकता, तुरंत बड़े बड़े मिनिस्टर एक लेटर तैयार करते हैं और मैसेंजर को लेटर के साथ कैकेयी देश भेज देते हैं। कैकेयी देश मतलब कौन सा? कैकेयी का घर, मायका, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न वहां गए थे, वो उस समय अयोध्या में नहीं थे, तो दोनों वहां चले, मतलब लेटर भेजा जाता है तत्क्षण उनको बुलाने के लिए। और सुमंत्र जब तक मैसेंजर भरत को लेके नहीं आते और भरत जब तक राजा नहीं बनते, तब तक सुमंत्र टेम्पररी राजा का पोजीशन ग्रहण करते हैं। और ये तो सीन अयोध्या में है। इस तरफ यहाँ पे राम लक्ष्मण भरत ये तीनों भारद्वाज ऋषि के आश्रम से भारद्वाज मुनि का मार्गदर्शन लेते हुए चित्रकूट पर्वत की तरफ बढ़ना चालू करते हैं। और जैसे ही दूसरे दिन सुबह इन लोगों का प्रवास चालू होता है, प्रयागराज यानी कि गंगा जमुना सरस्वती का संगम क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्रॉस करते हुए भारद्वाज मुनि कहते हैं आप यमुना पश्चिम की दिशा में जहां बहती है उस दिशा में चलते रहिए, और वहां से कुछ आगे जाने के बाद यमुना को क्रॉस करने के बाद आपको एक बहुत ही विशाल एक बरगद का पेड़ दिखेगा जिसका नाम है श्याम। उस पेड़ के नीचे वहां पहुंचने के बाद आप उस पेड़ की पूजा अर्चना कीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, ऐसा सुझाव देते हैं भारद्वाज ऋषि। और उस स्थान से लगभग 2 मील आगे आप चलेंगे तो आपको एक बहुत सुंदर वन दिखेगा। वो वन मतलब चित्रकूट पर्वत का नीचे का वन है, उस पर्वत का बेस है उस माउंटेन का। तो आप इस तरह से उस तरफ पहुंचे करके निर्देश दिया जाता है। और राम लक्ष्मण सीता यमुना को क्रॉस करने के लिए निकलते हैं। तो उस समय यमुना को क्रॉस करना है तो लक्ष्मण एक बांस का पेड़ का काट कूट के एक छोटा सा नाव बनाते हैं जिसपे सीता और लक्ष्मण को बिठाते हैं, और लक्ष्मण स्वयं स्विमिंग करते करते जा रहे हैं, क्योंकि अभी कोई तो उसको चलाने वाला चाहिए ना। उसमें पानी इतना भी नहीं है कि डूब जाए, लेकिन इतना पानी है कि चलने में कठिनाई हो सीता को। तो वो लोग एक लकड़े का एक चलता फिरता नाव बनाते, उसमें बिठा दिया उनको, और लक्ष्मण उसको तैरा के आगे लेके जाते हैं। इस प्रकार ये अध्याय नंबर 6 अयोध्या कांड का यहाँ पे पूर्ण होता है। सीताराम लक्ष्मण चित्रकूट की तरफ पहुंच रहे हैं। अभी चित्रकूट में बाद में हम पहुंचेंगे। इस अध्याय के बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू होता है भरत का। और अयोध्या में क्या हो रहा है अभी? अयोध्या में तो दशरथ महाराज गुजर गए, और यहाँ से अयोध्या से कुछ मैसेंजर, कुछ दूत कैकेयी देश की तरफ भेजे गए थे, और इनको इतना इमरजेंसी था कि अभी राजा शरीर त्याग गए, तो इनको तत्क्षण बुला के उनको कोरोनेशन करके राजा बनाना है, क्योंकि कोई भी राज्य बिना राजा के ज़्यादा चल नहीं पाएगा। इसलिए ये जो मैसेंजर जाते हैं ये शॉर्टकट रूट से जाते हैं, जंगलों के रूट से, रेगुलर रूट न लेते हुए। और जो अवधि 8 दिन में कवर करनी होती है ये लोग 4 दिन में ही कवर करके फास्ट पेस में पहुंच जाते हैं कैकेयी देश के अंदर। तो अभी सोचिए, जो अंतर 8 दिन में कवर करना था ये लोग 4 दिन में कवर करते हैं। और इनके साथ साथ बहुत सारा सामान भी है जो गिफ्ट के रूप में लेके गए हैं वहाँ पे अपने नाना को देने के लिए, जो मैसेंजर जो भी थे। उधर कैकेयी देश में जहाँ पर भरत महाराज रुके हुए थे अपने
नाना के पास। भरत और शत्रुघ्न दोनों रुके थे। एक रात्रि में भरत महाराज विश्राम कर रहे थे और उनको एक विचित्र स्वप्न आता है। देखिए, हमारे जीवन में कुछ घटना घटने वाली होती है तो उसका संकेत आपको पहले से आता है। हालांकि आप में से कोई और मैं ज्योतिष नहीं है, तो कल मेरे पास मत आइएगा, अब बताइए हमारे जीवन में क्या होने वाला है, कुछ संकेत आ रहा है क्या? लेकिन आपको समझ में आएगा। कभी कभी आपका अगर क्या बोलते हैं वो, पुरुषों में अगर लेफ्ट ये लेफ्ट साइड का अगर आँख फड़फड़ता है, समझने का कि आगे कुछ बहुत बड़ा या छोटा जो भी है डिजास्टर इंतजार कर रहा है। नहीं होता आपको ऐसा? रोज होता है। तो उसमें नई बात क्या है? कभी ये आँख फड़फड़ती है, कभी ये फड़फड़ती है। क्लेश कॉमन हो गया हमारे लिए, सामान्य है। लेकिन आप देखेंगे रामायण में आगे जाकर, जब भगवान राम सुग्रीव से संधि करते हैं ना, सीता की खोज में, सुग्रीव से संधि करते ही बाली का, क्योंकि बाली को मारना था ना, रामायण अगर याद रहेगी आप लोगों को, तो बाली का ये वाला आंख जो है फड़फड़ना चालू होता है लेफ्ट साइड का। मतलब क्या है? आगे कुछ तो खतरा इंतजार कर रहा है। और सीता का बाएं साइड, बाएं साइड, बाएं नहीं, दायां ही। स्त्रियों में अगर लेफ्ट साइड का आंख फड़फड़ता है तो उनके लिए शुभ माना जाता है। नहीं, बराबर है। ये लोग इंतजार करते हैं कब आंख फड़फड़ेगी। पतिदेव कुछ लेके आने वाले आज लगता है, मंगलसूत्र नया गोल्ड का, डायमंड का बना के ला रहे लगता है। फड़फड़ रहे मेरा आंख बहुत। नहीं फड़फड़ेगा तो फोन करके बोलते हैं, वो जी सुनते हो आंख फड़फड़ रहे बहुत आज, आप लेके आ जाना। ये मालूम है, इनको मालूम नहीं है, आपको मालूम है कैसे? आप लोगों को मालूम नहीं है? मालूम है क्या? लेफ्ट साइड अगर आंख नहीं फड़फड़ता है आंख, अच्छा स्कूल कॉलेज में फड़फड़ा था जितना फड़फड़ना था, गृहस्थ होने के बाद फड़फड़ता नहीं है, हो गया पहले फड़फड़ गया। नहीं पता है आप लोगों को? मैं कैसे बैठा हूं, ये साइड कौन सा है मेरा? इंग्लिश में लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट 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 साइड। अरे तो राइट फड़फड़ रहा है, मतलब आपको बहुत सोना चांदी आने वाला है। राइट साइड मतलब पुरुषों के लिए शुभ होता है, लेफ्ट साइड पुरुषों के मतलब अशुभ संकेत। मेरे को तो कई बार अनुभव हुआ है, जब फड़फड़ता है ना तो मुझे मालूम पड़ता है अभी कोई तो ब्रह्मचारी जाके झगड़ा करने वाला है मेरे से। फिर मैं उस दिन एक्स्ट्रा चैंटिंग करता हूँ, तैयारी में रहता हूँ, अभी कुछ होने वाला है, चलो नरसिंह देव को प्रार्थना करते, एक्स्ट्रा चैंटिंग कर लेते हैं। फिर वो जब आता है सामने तो दोस्ती हो जाती है। आपने चैंटिंग किया ना? चैंटिंग किया ना आपने? आपको मालूम था मैं आने वाला हूँ, तो अच्छा है, शुभ संकेत है। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, कभी कभी नींद कम होने की वजह से या फिर कभी कभी ज्यादा क्लेश होने की वजह से कभी भी आंख फड़फड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई शुभ संकेत है, इसलिए बेवजह डरना भी नहीं होता है। कभी आपका नींद अगर ज्यादा नहीं हुआ ना, आपका समझो 3 घंटा ही नींद हुआ है, तो दूसरे दिन आंख थोड़ा ऐसा होता है, आपको लगेगा शुभ संकेत, या फिर आप डर जाएंगे अशुभ संकेत। कुछ शुभ अशुभ नहीं है, सो जाओ, अच्छा 4 घंटा सो के उठने के बाद सब शुभ अशुभ गायब हो जाएगा। तो अच्छा नींद लेने के बाद फड़फड़ रहा है क्या? हाँ तो फिर ठीक है। आशीष आपका कुछ हो रहा है? हाँ जी, कौन सा, राइट की लेफ्ट? कभी कभी होता है ना, वो उस दिन घर में आपको पसंदीदा सब्जी नहीं होता है, इसीलिए फड़फड़ता है वो लेफ्ट वाला। तो ये लक्षण होते हैं। तो भरत एक दिन विश्राम कर रहे थे रात्रि को, और उनको एक बहुत विचित्र स्वप्न आता है। क्या स्वप्न आता है? दशरथ महाराज, अभी इनको खबर नहीं है कि दशरथ महाराज गुजर चुके हैं,
उनको सपना आता है कि दशरथ महाराज एक बहुत बड़े पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए हैं। अब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे वो बच्चे का याद आ गया, आईफोन वाले। मैं बोला आज दशरथ महाराज पे पढ़ रहा हूँ, कल बच्चा गिर गया, इसका कोई तालमेल है क्या? तो स्वप्न कैसा था? दशरथ महाराज एक पहाड़ की बहुत ऊंची चोटी पे गए हैं और उस चोटी पे खड़े हैं और उस चोटी से गिर जाते हैं एकदम नीचे गहरी खाई में, और खाई में बहुत कीचड़ है, और इस कीचड़ में गिर के असहाय अवस्था में यहाँ वहां देख रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर असहाय होता है तो वो बोलता है मदद करो मदद करो, कोई बचाओ। इसके उल्टा दशरथ महाराज क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, हा 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 करके हंस रहे हैं। कभी ऐसा कोई सपना देखेगा तो सोचो ना, आपके घर का कोई मेंबर पहाड़ के चोटी पे जाके कूद रहा है और गिर के हंस रहा है, हा हा, आप बोलेंगे भूत बन गया क्या? तो इसको भूत नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ जी, भूत पिछड़ा है कि कोई? तो कोई अगर पहाड़ की चोटी से गिरेगा तो जिंदा कैसे रहेगा? तो दशरथ महाराज जो देख रहे हैं वो सपने में है, उन सपने में चल रहा है उनका। और थोड़ी देर के बाद जब उनको लेने के लिए कुछ लोग आते हैं उनके, राइट, वो गहरे ऐसा कीचड़ में फंसे हुए हैं, उधर से उनको उठाते हैं और उठ के वो एक साइड में कुछ तो खाने की चीज रखी है। इसमें वर्णन है रामायण में, कहते कि जैसे वहां से उठे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा चावल का एक तपेला रखा हुआ था, राइट, और उसमें कुछ अनाज रखा था और साइड में एक तेल का बर्तन था बहुत बड़ा। वो सीधा बर्तन लेके ऐसे खाने लगे, मुंह में डाल के ऐसे। आपने कभी देखा भूत लोग कैसे खाते हैं? नहीं देखा है? सीमा माता जी देखा है आपने? टीवी में देखा है? हाँ, उसका पैरेलल थोड़ा सा, वो लोग विचित्र तरह से खाते हैं। तो जब भरत महाराज ये चीज देखे, बोले ये तो मतलब सपने में देख रहे हैं। और उसके दर्शन कुछ समय बाद एक रथ आ गया वहां पे, तांबे के कलर का रथ, और उस रथ को चलाने वाले गधे थे। वो भी कैसे? थोड़े ऐसे राक्षस टाइप गधे। और दशरथ महाराज और उसके ऊपर बैठे हुआ जो सारथी है, एक राक्षसी, हंस रही है और उनको घोड़े पे रथ पे बिठा के वहां से आगे लेके जा रहे हैं। और आगे लेके जाके उनको एक फूल माला पहनाई जाती है। वो कौन सा फूल होता है गणेश जी को चढ़ता है? जासवंत, धतूरा। हाँ, तो जासवंदी का फ्लावर चढ़ाया जाता है, उनको चंदन का लेप लगाया जाता है। ऐसा स्वप्न देखते हैं। और इतने में दशरथ महाराज, सॉरी, भरत महाराज इस सपने को देखते हुए उठ रहे हैं। तो ऐसा स्वप्न देखने के बाद कौन नहीं डरेगा, कौन घबराएगा नहीं, राइट। और जितने भी वहां पे उनको उठाने के लिए लोग आए थे, उनको देख के भरत महाराज आश्चर्यचकित हैं, राइट, कि इस तरह का अजीब सपना क्यों आया मुझे। जब मैसेंजर पूछते हैं उनको, दशरथ महाराज कहते हैं इसका अर्थ ये है कि कुछ क्षण में निश्चित अकाल मृत्यु होने वाला है, या तो मेरा या लक्ष्मण का, सॉरी मेरे, हाँ लक्ष्मण का बोलते हो, या फिर मेरे पिता का। तो इंडिकेशन पहले से उनको मिल चुका था। और आप भी जीवन में देखेंगे, हम जब प्रकृति से कनेक्टेड रहते हैं तो हमको प्रकृति से संकेत मिलते रहते हैं। जो भी हमारे जीवन में घटना घटने वाली है, ये ऐसा इसीलिए क्योंकि हमको भी भगवान मौका देते हैं तैयारी करने का, उस चीज को सामना करने के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। इसलिए डरने की कोई बात नहीं। अभी जो विधि विधान में लिखा है वो होना है। अब क्लास के खत्म होने के बाद ये मत बोलना प्रभु जी मेरा आँख फड़फड़ रहा है, तुरंत फोन मत करना मेरे को, मेरा लेफ्ट आँख फड़फड़ रहा है, बहुत कुछ तो होने वाला है। तो डरने का नहीं, क्या करने का फिर? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हो गया लेफ्ट साइड? और अगर राइट साइड का आंख फड़फड़ेगा तो प्रभु जी को कॉल नहीं करने का, क्योंकि बहुत कुछ माल आने वाला है। अभी कॉल थोड़ी करते हैं ऐसे टाइम में। हाँ आशीष प्रभु, सिर्फ लेफ्ट वाला फड़फड़ेगा तो ही कॉल करने का, ऐसा नहीं करने का, तभी भी कॉल करने का, ठीक है। और तभी भी जप करने का, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इतने में मैसेंजर आ पहुंचते के देश से। जब मैसेंजर आते हैं तो तुरंत संदेश लेके आते हैं कि आपको अर्जेंट बुलाया है। मैसेज क्या है नहीं बताते, दशरथ महाराज गुजर गए हैं, वहां पे राजा नहीं है, कुछ नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि अर्जेंट है, आपको तुरंत तत्क्षण आना पड़ेगा। तो भरत को समझ में नहीं आता कि अचानक ये इमरजेंसी, कौन सा इमरजेंसी है। अभी जो दूत आए वो तो बोलने वाले नहीं, क्योंकि वो तो कॉन्फिडेंशियल है, गुह्य है उनके पास समाचार। तो भरत महाराज पूछते हैं कि अयोध्या में सब लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है। और दूत बोलते हैं कि कैसे क्या चल रहा है, मतलब सब ठीक तो चलेगा ना। वो टालना चाहते हैं, उनको मालूम है कि अप्रिय घटना हुई है, लेकिन तुरंत भरत के बोलने के पहले उसको टाल देते, बोलते सब कुछ ठीक ठाक तो है, कुछ नहीं है, आप चलिए, आपको बुलाया गया है। तो जो भी अयोध्या से बहुत सारा भेंट वस्तु आया था उसका वर्णन यहाँ पे दिया गया है, वो लोग क्या लेके आए थे, राइट। बहुत सारा या इधर गया के देश से, सॉरी अयोध्या से बहुत सारा सोने का मुद्रा, हाथी, घोड़े और खच्चर, ये सब धन संपत्ति होता था। वेल ट्रेन डॉग्स, मतलब ट्रेनिंग दिए कुत्ते, ऐसे बहुत सारा चीज लेके आए थे। और अयोध्या में, सॉरी के देश में दे देते हैं वो। अब भरत को यहाँ से लेके जाना है, भरत परमिशन लेते निकलना है। अब जाते समय भरत के पास भी बहुत सारा धन दिया जाता है। यहाँ पे वर्णन है लगभग 2000 गोल्ड कॉइन, 1600 घोड़े, हाथी और बहुत कुछ अटेंडेंट्स, ये सब सामान लेके ये लोग भरत निकलते हैं वहां से। अब जब भरत निकल रहे हैं, उनके मन में बार बार चल रहा है कि ऐसा सपना आया मेरे को और अचानक मैसेंजर आ गए, मतलब कुछ तो अप्रिय घटना हुई है। लेकिन ये मैसेंजर बताने वाले नहीं है कि क्या हो रहा है उनके साथ, राइट। तो जब ये लोग लगभग 8 दिन का सफर तय करते हैं अयोध्या तक आने के लिए, 7 दिन तक भरत उनके साथ ही हैं। भरत बीच बीच में सोचते हैं कि मैं आगे जाऊं क्या, मैं आगे जाऊं क्या, लेकिन आगे जाऊं कैसे, इतने सारे लोग संपत्ति जो साथ में, उसको छोड़ के आगे नहीं जा सकता। लेकिन 8वें दिन जब उनको मतलब बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, तुरंत वहां से निकलते हैं, बोलते हैं मैं आगे जा रहा हूं, तुम लोग पीछे से आ जाओ। और भरत महाराज 8वें दिन सीधा अयोध्या में आगे जाके पहुंच जाते हैं। जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं, देखते हैं अयोध्या में क्या हो गया है, ये पहले जैसा अयोध्या नहीं लग रहा है। मतलब अयोध्या का जो चमक दमक था वो पूरा फीका है। अयोध्या के सब लोग शांत थे। अब सोचो ना, आप ऐसे शहर में घुस गए जहाँ पे भूत जैसा लग रहा है सब कुछ। सोचो अभी सत्संग में कोई यहाँ पे आएगा, देख रहे लोग ऐसे बैठे हैं, मतलब बाल बिखरे हुए हैं, कोई कोने में ऐसा बैठा है, तो आपको डर लगेगा ना। एक तो पहले से थोड़ा अंधेरा टाइप का है, कोने में बोलेंगे इस कांच के अंदर देखो क्या दिख रहा है। कांच के अंदर आप लोग एक दूसरे को देख रहे लगता है इसमें। जब आप थक जाते बोलते हैं आईने में देखो कौन कौन बैठा है। तो भरत महाराज जब अयोध्या में एंट्री करते हैं, पूरा अयोध्या क्या है, एकदम साइलेंट। मतलब रो रहे लोग वहां पे, परंतु जो रेगुलर व्यवहार होता था, लोग घूमते थे फिरते थे, यहाँ वहां दुकानें, सब कुछ बंद है। क्योंकि अभी ये 8वां दिन है उनके शरीर छोड़ने के बाद का, इनका दशरथ महाराज के। 13वें दिन में होता है ना, 12वें दिन में पिंडदान होता है और 13वें दिन में अंतिम करके पूरा कार्यक्रम समाप्त कर देते हैं। तो ये सिटी वहां पे कहते हैं ये शहर जंगल जैसा क्यों लग रहा है, राइट। और ये अयोध्या का इतना बड़ा सुगंध किधर चला गया। जब मैं अयोध्या में आता था तो यहाँ पे चंदन का सुगंध, अगरू का सुगंध, इतना सारा सब कुछ था। और जब वो आके सबसे पहले ढूंढते कि पिताश्री किधर है। जब पिताजी उनके महल में नहीं मिलते तो नेक्स्ट महल कौन सा है जहाँ पे पिताजी मिलेंगे, ये बोल रहे माता जी का महल। माता जी अभी एक माता जी थोड़ी है, कितने माता जी है, 350। उसमें से 3 प्रमुख माता जी थी, कौन से थे, हाँ जी। इस प्रश्न का तो उत्तर सब लोग अलग अलग दे रहे हैं। 3 रानियां थी प्रमुख, कौन कौन थी, सब समझ में आया मुझे, कौशल्या, सुमित्रा और
तो दशरथ महाराज अगर अपने महल में नहीं तो कहाँ होने चाहिए? हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये कैकेयी के महल में जाते हैं। जैसे ही कैकेयी के महल में जाते हैं, अभी तो असली ड्रामा चालू होता है रामायण का। कैकेयी जैसे देखते भरत को, ऐसे मानो जैसे मतलब समझो अगर आपको 50 करोड़ का लॉटरी लग जाए, अभी आपको दे दिया इधर, अभी से कितना खुश हो रहा है। हाँ संगीता माता जी, वो कौन बनेगा करोड़पति में? 7 करोड़। बोलने वाला भी ऐसे बोलता है जैसे मानो वो दे रहा है। 7 करोड़ दे रहा हूं मैं आपको अभी। और लेने वाला कई कई भरत को देखती है तो मानो पूरा जीवन, मतलब पूरे जिंदगी भर का सपना जो था वो पूर्ण हो। पर बेटा तेरा इंतजार कर रही थी मैं, कब आएगा तू? अब बनेगा तू राजा और मैं बनूंगी राजमाता। अब देखना, अब पता चलेगा तुम लोगों को। किसको? जो दास दासियां थी वहां पे, जो बाकी रानियां थी। अब भरत महाराज इसको कैसे देख रहे हैं? ये कितना गड़बड़ लग रहा है यार। पूरा अयोध्या कैसे है? सुनसान, सब लोग दुखी हैं, रो रहे हैं। ये पूरे अयोध्या में ये एक व्यक्ति इतना खुश कैसे हो सकता है? तो अभी प्रश्न उठेगा ना। फिर भी कुछ हुआ नहीं है अभी तक, बोलचाल मतलब बात नहीं हुई है। और यहाँ पे रामायण में वर्णन कई का ऐसा भयानक वर्णन है, कहते हैं while the whole of Ayodhya was like a bed of lotuses covered by icy frost, मतलब जैसे मानो पूरा बर्फबारी हो गई, बर्फ से पूरा ढक गया है वो। मालूम है आपको? नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप लोग उस प्रांत में नहीं रहते हैं ना। समझो यहाँ पे मुंबई में तेज बारिश हो जाए पूरा, और पूरे बारिश से भर जाए तो कैसा हालत होता है मुंबई का? अभी समझ में आता है नहीं? अपने अपना एरिया, अपना प्रॉब्लम। ठंडा है, ठंडा है। तो पूरा कितने बज गए? सिर्फ 9 बजे हैं। कहीं जाना है क्या आप लोग? मुझे भी कहीं नहीं जाना है, ज्यादा नहीं, 15 मिनट, ठीक है। प्रसाद इधर ही है ना आज? प्रसाद लाया? अब तो कोई हिलेगा नहीं, बोलेंगे फ्यूचर ब्राइट है, सुनहरा भविष्य। अब बिठाओ यहाँ पे, कितना बिठाना है, अंत में प्रसाद तो मिलेगा। तो फिर वो, अब सोचिए ना, उसका वर्णन है, कई seemed like a tribal woman who had kept herself warm by setting fire to an entire forest। पूरे जंगल को जला के अगर कोई गर्मी हासिल करता है सर्दी के टाइम में, पूरे जंगल को जलाना मतलब सबको मार डाला। कई ऐसी है जैसे मानो पूरे अयोध्या को बर्बाद करके ये अकेले बैठ के खुश है, ऐसा वर्णन कई का वहां पे, और वैसी स्थिति है। तो कई पूछते भरत को, किधर गए प्रसाद लाने के लिए? इंपॉर्टेंट कॉल, अयोध्या से आए कि के देश से आए? नैमिषा माता जी किधर है? के देश? तो कई भरत को पूछती है कि बेटा कैसे है सब कुछ वहां पे, आपके नाना कैसे हैं, सब कुछ कैसा है, और तू थका होगा, तुझे मैं कुछ शरबत विरबत ला के देती हूँ, तू आराम कर, सब कुछ ऐसा बोल रही है। और भरत बोलता है कि के देश में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पहले मुझे बताओ कि अयोध्या में क्या प्रॉब्लम है? ये अयोध्या में कुछ गड़बड़ लग रहा है। इस तरह से अयोध्या इतनी दुखी, दरिद्री और गरीब क्यों दिख रही है? अयोध्या मतलब जानती है ना, भगवान की राजधानी है। भगवान राम की लीला में अयोध्या केंद्र बिंदु में है, लेकिन वही जगह इतना सुनसान, बंजर, खंडर जमीन जैसा लग रहा है, रेगिस्तान जैसा। तो भरत ये पूछता है, उस समय कई इतना, मतलब जैसे कोई अगर कोई पूछे, समझो आप घर पे आए, समझो आप घर पे, पतिदेव घर पे आए, पूछे ये घर में आज कुछ अजीब लग रहा है, नहीं क्या हो गया है? नहीं क्या होगा, फ्रिज फट गया था, फ्रिज फट गया और वॉशिंग मशीन ऊपर के मंजिल से नीचे गिर गया और एक आदमी मर गया उसके नीचे।
बस इतना ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रही है ये, इतना सीरियस न्यूज़ को ऐसे बोला जाता है क्या? या आपके घर में कोई चोर आ गया और चोरी करके ले गया सामान, क्या हुआ? नहीं, चोर आया था, थोड़े गहने चोरी करके लेके गए, बस उतनी ही बात है और कुछ बात नहीं है। तो पति को शौक लगेगा ना, बोलेगा पत्नी भूत तो नहीं बन गई है कहीं। तो अभी सोचिए आप, कई कई ऐसे उत्तर देती है मानो नॉर्मल कुछ नहीं हुआ है अयोध्या में। दशरथ महाराज, भरत महाराज पूछते हैं कि मम्मा क्या हो गया अयोध्या में? तो कैकेयी को कैसे उत्तर देना चाहिए था? एक्चुअली कैकेयी अगर वास्तव में प्रेम करती है अगर भरत दशरथ महाराज से, तो ऐसे हालत में नहीं रहती वो। लेकिन वो तो चाहती थी कि ना कि राजा बने भरत और वो राजमाता बने। तो वो कहती है अरे भरत, बहुत एक घटना हुई है। क्या घटना हुई है? तुम्हारे पिता उस स्थान को गए हैं जिस स्थान से कोई वापस नहीं आता है। तो अभी अगर आप ऐसे बोलोगे किसी को, कोई समझो गुजर गए, भाई यमलोक से कॉल आया है क्या? हेलो, मैं यमराज बोल रहा हूं, आपके रामायण क्लास में कोई है, मैं उसे लेके जाना चाहता हूं। तो आप जरा सोचिए, आप लोग आपका खुद का एंटरटेनमेंट खुद ढूंढ लेते हैं, मुझे कुछ अलग से एंटरटेनमेंट करना नहीं पड़ता है। आप जरा सोचिए, कोई अगर गुजर गया तो आप ऐसा बोलेंगे कभी? वैसे मैंने आपको एक बार कोविड का हमारा स्टोरी बताया था, मालूम है क्या आपको? कोविड का स्टोरी याद है कि नहीं? कोविड का पूरा 2 घंटे का क्लास दिया था, याद है आशिक? तो अभी नहीं रिपीट करूंगा क्योंकि वो कर दूंगा तो रामायण नहीं होगा। लेकिन हमारे ब्रह्मचारी एक बार एडमिट हो गए थे उधर। हाँ, खेलते रहो। कोविड के टाइम में आप लोग भी हॉस्पिटल में भर्ती हुएंगे, नहीं हुए? कितने लोग भर्ती हुए थे? कोई नहीं भर्ती हुआ था, सिर्फ बाप रे, हमारा पूरा आश्रम भर्ती हुआ था। 26 दिन। वो आपके पेट में इंजेक्शन दिया होगा ना? बाप रे, तौबा तौबा। तो हमारे ब्रह्मचारी जब नर्स आते थे ना, और इंजेक्शन देने के लिए नर्स को ही भेजा था। वो भी नर्स मतलब लेडीज नर्स, हा, मेल नर्स नहीं। वो आती थी लेकर, बेटा कुछ थोड़े एल्डरली होते थे, कुछ थोड़े यंग होते थे। हम लोग बोलते थे परीक्षा, आत्म संयम, आंख मत खोलो, आंख बंद। तो पेट में इंजेक्शन देने के कैसा लगे? तो ब्रह्मचारी भी वो भैया सोचेगा, अरे भाई इंजेक्शन वो भी पेट में और भी नर्स, अरे कोई मेल नर्स को भेज देता यार। लेकिन तब ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल का इतना इमरजेंसी सर्विसेज चालू था। जिस वार्ड में भर्ती किया था हमको, वो वार्ड मतलब, तो मैंने बताया तो लेक्चर किधर कोई आपको देता हूँ ग्रुप में, सुनिएगा। वो पूरा 2 घंटा मतलब पूरे जीवन का टॉर्चर था। तो आप लोग बोलते होंगे ब्रह्मचारी मतलब एंजॉय करता है, आश्रम में मजा करता है, ये लो ये ऐसा मजा है। तो नर्स आती थी इंजेक्शन लेके, प्रभु जी। और वो भी कभी कभी सुबह सुबह 5 बजे। तो वो उनका कैसा था, शिफ्ट रोटेशन होता था ना, तो उसको जाने के पहले वो सब साफ सफाई करने का सेवा रहता है। लगता है आप लोग नर्स है क्या? तो उसका सेवा रहता है, तो उसको साफ करके जाना है। तो बेचारे हमारे ब्रह्मचारी, अरे माता जी मंदिर में तो रोज 5 बजे उठते, इधर तो सोने दो, नहीं उठो। तो उठाते थे, वो जबरदस्ती उठाते थे 4:30 बजे 5 बजे, और उठा उठा के सबको एकदम बेड एकदम ये करके फिर बोलते थे आधे घंटे बाद अभी सो जाओ। अभी क्या सोएगा? एक तो ब्रह्मचारी बेचारा दिन भर उधर हॉस्पिटल में ऐसे बैठा रहता था। एक मेरे सामने बेड था दूसरे ब्रह्मचारी का, वो क्या लगाते थे, वो किसी किसी को इंजेक्शन से नहीं जाता था, तो वो उसमें लगा देते बॉटल के अंदर। हाँ, तो मेरे सामने एक थे, सीनियर ब्रह्मचारी थे बेचारे, पुराने जमाने के हमारे। तो वो ऐसे बॉटल लगा रखता था, वो नर्स आके लगा जाती थी,
और ये उसको ऐसे देखते थे। और क्या होता था, उसमें से एक बूंद गिरता था टप, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उसका आवाज आ रहा है, क्योंकि जिंदगी में कुछ था ही नहीं उधर, बस बैठो और उनको देखते रहो, वो सामने मैं सामने। वो लगभग 60-55 साल के रहेंगे, 55-60 साल के। और अभी कोविड कितना हो गया, 2020 ना, तो अभी कितना हो गया, मैं 40, तो 35 साल का था। 35 मतलब जवानी समझता था मैं, तो मैं सोचता था तो ऐसे देखते थे, तो एक बूंद गिरता था, तो मैं बोलता था प्रभु जी देख क्यों रहे हो उसको, नहीं ये कब खत्म होगा, तो होगा ना। और फिर थोड़ा ऐसा हिलते थे ना, तो उसका वो सिरिंज थोड़ा आगे पीछे हो गया तो पानी टपकना बंद होता था। अरे ये टपक क्यों नहीं रहा है, फिर नर्स आती थी, आपको बोला ना हिलने का नहीं, समझ में नहीं आता आपको, आप हिलते क्यों हैं, ऐसे रहो। तो ऐसे अनेक अनेक, तो उसमें खैर वो अलग कथा है, कभी करूंगा। वो अलग से क्लास मैंने बनाया नहीं था, एक दिन ऐसे बैठा था मैं, बोला चलो आपको आज क्लास करता हूँ, तो वो टॉपिक आ गया, तो 2 घंटा कोविड का कथा हो गया था। तो उस वार्ड में एक डॉक्टर था, उसका नाम था डॉक्टर गोडसे। कभी भक्तिवेदांत जाके नाम मत देना, तो बोलेगा मेरा कथा बोल दिया लगता है वो लोगों ने उधर। तो एक हमारे दूसरे और एक ब्रह्मचारी थे, और एक अलग टाइप अलग पीस। तो वो ऐसा एक इधर बेड था, एक उधर और एक उधर, ऐसा 3 ही बेड था उस रूम में, 3, और इस तरफ दूसरे लोग थे। तो मैं ऐसा था, मैं इनको देखता था, देख रहे ऊपर, वो हमारा रोज का था। वो ऐसे बैठे रहते थे, मैं उनको देखता था, वो ऊपर देखते थे, टपक टपक पानी गिरता था। मैं बोलता था आवाज आ रहा है प्रभु जी, गिर रहा है, टेंशन मत लो। तो एक दिन रात को एक हमारा दूसरा था वो ब्रह्मचारी, तो वो उनको पहले से बीपी शुगर बहुत कुछ है। तो वो डॉक्टर आया, तो बोले वो पेशेंट मतलब 2 दिन हुआ था भर्ती होकर, बोले क्या हो गया मेरे को डॉक्टर, डॉक्टर क्या हो गया। बेचारा ब्रह्मचारी अभी कितने साल से हॉस्पिटल गया नहीं था। तो वो डॉक्टर बोलने लगा, आपको वो हुआ है जिसे दुनिया कोविड के नाम से जानती है। जैसे कई कई बोल रहे हैं ना यहाँ पे, दशरथ महाराज वहां गए हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। तो भी ऐसा बोलेगा तो वो बेचारा ब्रह्मचारी तो कांपने लगा। बोला बोलने का स्टाइल भी कुछ होता है, आप बोलो ना कोविड हुआ है करके, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कोविड हुआ करके, बोलो कोविड हुआ करके, राइट। तो जस्ट मुझे याद आया इसलिए बताया आपको। तो ऐसा इस तरह से बात करना मतलब कितना, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है जैसे ऐसे मानो। एक पहला चीज बोला उन्होंने, मतलब इट वॉज लाइक हिज मदर्स नॉन शैलेंट डिसमिसल ऑफ सच पेनफुल इवेंट। भरत शॉक, बोला क्या, मतलब बेसिकली उत्तर क्या है, पिताजी चल बसे, लेकिन बोलने का तरीका क्या है, वो वहां चले गए जहां से कोई आता नहीं। तो आपको तो डर लगेगा ना ऐसे बोल के, मतलब वहां चले गए, मतलब कभी कभी आपको लगेगा कहीं अमेरिका चले गए क्या, कहीं चाइना चले गए, कहीं पाकिस्तान चले, आपको मतलब ऐसा बोलना, मतलब जब ये सुनते हैं। और भरत महाराज को उस खबर को सुन के रोना चालू कर दिए, राइट। अब क्या हो गया, बच्चों का प्रसव का टाइम हो गया लगता है। वो पीछे से उनका लेफ्ट आंख फड़फड़ रहा है, बोले प्रभु जी हमारा भविष्य सुनहरा रहने दो। तो अभी भरत महाराज पता करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या और कैसे हुआ। तो भरत महाराज पूछते हैं कि किस तरह से हुआ है, राइट, और क्यों हुआ है, और मेरे पिताजी का आखिरी इच्छा क्या थी। जाते समय उन्होंने नक्की कुछ ना कुछ तो मेरे लिए उपदेश दिए होंगे, कुछ तो बोला होगा, राइट। अब उसका उत्तर कैसे देते हैं मालूम, और भरत महाराज जी पूछते हैं कि उनके आखिरी शब्द क्या थे। तो कई कई वापस एक पहला शौक तो दिया, वो बोलती है अच्छा तुम्हारे पिता मरते समय उस दिशा में देख रहे थे, किस दिशा में, जिस दिशा से राम लक्ष्मण सीता वनवास को चले गए, उस दिशा में देखते हुए हे सीते हे राम हे लक्ष्मण बोलते हुए
चले गए। तो अभी जब कई भरत सुनते हैं उस दिशा में चले गए, मतलब किधर चले गए? बोलने का स्टाइल देखे कैसा है, सिंपल सीधा बोल सकते थे, पिताजी गुजर गए, सीताराम लक्ष्मण वनवास चले गए। इस तरह से बोलने के तरीके से क्या समझ में आता है? कुछ लेना देना ही है, मर गए वो लोग, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। जैसे कोई अपना आसपास पड़ोस में कोई गुजर जाता है, हरे कृष्णा, कौन है नया बालक, अपना अपने कांग्रेगेशन का है, वैसे लगते हैं मेरे को, ए जल्दी लेक्चर खत्म करो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो हो गया अभी, पूरा हो गया पूरा हो गया, बैठने दीजिए बैठने दीजिए। ये लोग बच्चे कोविड के बाद में जन्म लिए ना, कोविड के बाद का क्या बोलते हैं इसको, अल्फा बीटा क्या बोलते हैं? जेनजी नहीं, जेनजी तो आप लोग हैं, क्या बोलते हैं? अल्फा। आप लोग कौन है? बीटा कौन है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मुझे कोविड का और याद आया, जाने दीजिए, लेकिन बाद में कभी बताऊंगा। इस तरह से ये अंतर होता है जब आपके पास इनसेंसिटिविटी हो। कोई व्यक्ति आपसे अगर संबंधित नहीं है या आपने उससे संबंध तोड़ दिया है तो आपको उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। पड़ोसी मर गया, अरे लेकिन वो पड़ोसी मर गया लेकिन आपका घर का होता, आप ऐसा बोलते हैं क्या? चला गया, टाइम हो गया था उसका, ऐसा नहीं बोलते ना। लेकिन कई कई ऐसा बोल रही है, तो वहां चले गए जहां से कोई वापस आता नहीं है। ठीक है बेटा, और जाते समय उन्होंने क्या किया देखा, मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? भरत जब ये पूछता है कि एग्जैक्टली मतलब उस दिशा में, मतलब बोलती है राम लक्ष्मण सीता वन में चले गए, उनको वनवास दे दिया तुम्हारे पिता ने, बस। जब भरत को इस बात की खबर लगती है, दूसरा शॉक। तो ऑफकोर्स इसके बाद फिर यहां से पूरा रामायण पलटी हो जाएगा। मतलब अब तक क्या हो रहा था, अयोध्या में दो लोग खुश थे, दो लोग कौन थे? कैकेयी और मंथरा। लेकिन अभी चित्र पूरा बदल जाएगा, एक क्षण के अंदर कैकेयी के अंदर परिवर्तन होने वाला है। जब कैकेयी पहले देख रही थी कि मुझे भरत को राजा बनाना है, अरे प्रसाद दिला दो ना उनको, बिना प्रसाद के जाएंगे? प्रसाद नहीं लेंगे आप? कब लिया प्रसाद? अच्छा नहीं, प्रसाद तो दे सकते हैं ना, लेट हुआ तो छोड़ नहीं, ठीक है जाइए जाइए, अच्छी तरह से जाइएगा, अंधेरा है पीछे बाहर। आप लोगों को घाई नहीं है ना, लोग बोल रहे हैं हमारा आंख फड़फड़ रहा है। हो गया हो गया, 15 मिनट बोला था, 15 मिनट हो गया, 1 मिनट में पूरा है। तो इस प्रकार राम लक्ष्मण सीता वनवास को गए हैं, और ये राज्य आपके लिए मैंने बना के रखा है, ये राज्य आपको देना चाहिए, मतलब आपको राजा बनाना है आपको अभी। और भरत, दशरथ महाराज ने आपको राजा बनाया है। जब भरत इस प्रकार की चीज सुनते हैं तो उनका पूरा कंट्रोल ही खो जाता है। और यहाँ से आगे जब देखेंगे हम, कैकेयी को जब वास्तविकता का दर्शन होता है, देखिए कैसा रहता है ना, हम लोग अपने सपने बनाते हैं, हम अपने सपने में रहते हैं कि मेरे ख्याल से सामने वाले व्यक्ति को ये चाहिए, आई थिंक इस उस चीज से खुश होगा, हमको ऐसा लगता है ना कई बार। लेकिन जब आपको वास्तविकता का दर्शन होता है तो आपके होश उड़ जाते हैं, आपको लगता है कि इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकता है। और यही तो जीवन है, भौतिक जीवन। आप सोचते कुछ हैं, सामने वाला कुछ और सोचता है। और इसीलिए बार बार आपको जब भी आप रामायण पढ़ेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, अगर किसी भी चीज को एसेस करना या समझना है, जब तक शास्त्र के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तब तक हर चीज में आपको भ्रम होना गारंटी है। चाहे वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई जगह हो, जिस चीज से आप लगाव बनाते हैं करते हैं, उससे लगाव करने के पहले सोचिए ठीक से, जिससे मैं लगाव कर रहा हूं वो चीज
मेरे हित में है या हित में नहीं है। भरत महाराज कैकेयी ने ये सोचा था, लेकिन टोटल उल्टा होता। भरत बोलता है मुझे नहीं राज्य चाहिए। तुम पागल हो क्या? तुमने कैसे सोच लिया था मुझे राज्य चाहिए करके? मेरे को आज तक आप समझ नहीं पाई, मेरे चरित्र को समझ नहीं पाई। और फिर उसके बाद कैकेयी भी रोना धोना चालू हो जाएगा। अब दुखी व्यक्ति, रामायण का रस क्या है? कारुण्य रस। आप थोड़ा आगे जाएंगे तो कुछ समय बाद ये लोग राम को लेने के लिए जंगल में जाते हैं, वन में। राम लक्ष्मण सीता तीन ही है ना। जब वन में लोग जाते हैं लेने के लिए, तो राम तैयार नहीं है राज्य में आने के लिए, भरत राजा बनने के लिए रेडी नहीं है। और दशरथ महाराज की जब खबर मिलती है उनको उनकी मृत्यु की, तो राम रो रहे हैं, लक्ष्मण रो रहा है। उस तरफ कैकेयी भी अभी हो गई, वापस ड्यूटी बन जाती हो इस प्रसंग के बाद, वो भी रो रही है, कौशल्य भी रो रही है। आप बोलेंगे रामायण मतलब पूरा रोने का प्रसंग है। दुख और मिसअंडरस्टैंडिंग, ये दो चीज आप रामायण से सीखेंगे। आगे भी जाकर जब सीता की खोज के लिए निकलेंगे लोग, तो सीता राम को क्या क्या बोलेगी, सॉरी लक्ष्मण को, वो जो मारीच का प्रसंग होता है, तो आप बोलेंगे ये सब सुनने के लिए कहानी है या वास्तविक होता है? वास्तविक जीवन में होता है, राइट। जितने भी यहाँ से प्रसंग सुनते आ रहे हैं आप, ये हमारे जीवन से रिलेटेड है। और बीच बीच में आपको थोड़ा ज़्यादा दुखी होंगे तो कोविड का स्टोरी सुना के खुश कर दूंगा। आप बोलेंगे रामायण बहुत रुलाने वाला है, बहुत दुख होता है हमें, कोई बात नहीं, कोविड की स्टोरी बहुत है मेरे पास, राइट। तो इस तरह से प्रसंग है, आगे देखेंगे हम लोग। जब पर्दाफाश होता है कैकेयी का, जो इतना सब उसने भ्रम बना के रखा था कि मैं ऐसे लक्ष्मण भरत को राजा बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, उसका जब भ्रम हट जाता है तो उसका नशा उतर जाता है पूरा, और फिर उसको वास्तविकता का दर्शन होता है कि ये सच्चाई है जीवन की। जीवन की सच्चाई यही है कि हर कोई राम का सेवक बनना चाहते हैं। मैंने कैसे राम लक्ष्मण को रोक दिया, सीता को कैसे रोक दिया, दशरथ महाराज को कैसे रोक दिया, राइट। लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं, आपको पहले से दर्शन हो चुका है सत्यता का, कि जीवन में भगवान के सिवा और कोई आधार नहीं होता है। कहीं ने ये चीज थोड़ा लेट समझ में आया उसको कि भगवान को खो रही हूं मैं, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आपको तो पहले से समझ में आ रहा है कि बिना भगवान के जीवन हमारा अधूरा है, और बिना भगवान के हम लोग कभी सुखी नहीं हो सकते, राइट। तो ऐसा सुंदर आगे प्रसंग आएगा, आइएगा आप लोग, फिर देखते हैं अगले हफ्ते। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा? नो क्वेश्चंस, हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। और उत्तर ये है, क्या है उत्तर? कि हमको भगवान, आपको प्रश्न है, बजाज बोलिए क्या प्रश्न है? अच्छा, वो शुरुआत में बताया था। अच्छा, बराबर प्रश्न समझ में आएगा उनका आपको, कि हम लोग भक्ति में नहीं थे तो हमारे पास प्रॉब्लम थे, हम भक्ति में ये सोच के आए कि हमारे प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगे। तो लेकिन आप बोल रहे कि प्रॉब्लम तो खत्म नहीं हुए, हमारे प्रॉब्लम तो बढ़ते गए। बराबर है, प्रॉब्लम बढ़ गए क्या भक्ति में आने के बाद? अरे सच बोलो ना, झूठ बोलोगे तो फिर बाद में तकलीफ होगा आपको, मुझे बोलना मत। हाँ जी, बढ़ गए, जमुना माता जी बढ़ गए बोल रहे। भगवान उसको धाम पे लेके जाने के लिए पीछे आपने उसको फल ले जाने देके, वो बोल रहे भगवान हमारी तकलीफ बढ़ाते ताकि वो हमको जल्दी से भगवान के धाम ले चले। जितना तकलीफ उतना ज्यादा चैंटिंग होगा ना, नहीं? तुलसी को माता जी बोल रही है कि अभी चैंटिंग करना है हमको। तो यस, ऐसा होता है, लेकिन इसके उत्तर दो लेवल पे है। एक लेवल पे तो एक स्टोरी मैंने शायद सुना था, लेकिन अभी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन अगले क्लास में आप आइएगा, क्योंकि आंसर देने के थोड़ा टाइम लगेगा, और अभी टाइम खड़ा है यहाँ पे, टाइम, ठीक है ना, बताने जाऊंगा तो टाइम जाएगा। ये प्रश्न आप बना के रखिएगा, मुझे पूछिएगा भक्ति में आने के बाद, या आप उत्तर ढूंढ के लाने की कोशिश कीजिए, फिर हम एक दूसरे के उत्तर को एक्सचेंज करेंगे। भक्ति में आने के पहले प्रॉब्लम थे, और भक्ति में आने के बाद भी प्रॉब्लम, और वो बोल रहे हैं कि बढ़ गए। ठीक है, अब बढ़ गए नहीं बढ़ गए, इतना तो है कि प्रॉब्लम है।
तो हम उसका उत्तर अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। तो अच्छा, उसमें चल रहा है, करो करो चालू करो। थोड़ा आइए, इधर आइए, वो माइक जाएगा नहीं उतना। हाँ, हरे कृष्णा। तो पंढरपुर यात्रा के यात्रा की जो किया है, तो प्लीज जल्दी जल्दी कर दीजिए, क्योंकि टीचर आप सबके लिए वेट कर रहे हैं कि मेरा सिलेबस कब आएगा, मेरा संडे में। तो दीजिए, मुझे बताया कि जीवन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो जल्द से जल्द कर दीजिए जो आना चाहते हैं। और जैसे आप सबको पता है कि अभी हॉल में प्रसाद ले रहे हैं, तो प्रसादों के और पानी और दावन के लिए माला, ये सब बहुत से करते हैं जो सेवा देते हैं। अगर आपका इच्छा है या देना चाहते हो तो आप इसको एक जैसे में दावा भी नहीं देना ही है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप प्लीज दे सकते हो, क्योंकि सेवा मुझे जैसे बताइए, सेवा करके हम भगवत पहुँचा सकते हैं। ये सेवा कीजिए जो जितना हो सके, ऐसा नहीं कि पूरा ही देना है, तो वैसे इस बार इसके माता जी के लिए प्रसाद दे दिया है, और उसके बाद मुझे भगवान के लिए माला और पानी का सेवा दिया है। तो हम सब प्रार्थना करेंगे माता जी प्रभु जी के लिए, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहे, ऐसी सेवा देते हैं। हम 3 बार हरि बोल बोलेंगे माता जी प्रभु जी के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मुझे नाच क्लास दिया प्रभु जी के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का अगर राइट साइड का आंख फड़फड़ रहा है तो आप लोग डोनेशन दीजिएगा, ठीक है ना। आशीष प्रभु, नहीं अनंत शाही प्रभु, और मुझे फोन कीजिएगा जिनका फड़फड़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण सर्कल बनाइए, सर्कल सर्कल डांस के लिए।
जय जय प्रभु महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सिंधु हरे कृष्ण हरे नीताय गो हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज का चीफ स्पॉन्सर किया है हमारे रसिक गोविंद गुरु राजेश बजाज गुरु ने, तो उनका धन्यवाद दीजिए 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।